लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का आज हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। और ये क्वेश्चन इस बार 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में आया है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि एनसीईआरटी के कौन से डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। तो अगर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी लगानी है तो फोल्डर में जाएं, एनसीईआरटी का फोल्डर सर्च करें प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको पूरी एनसीईआरटी वीडियो फॉर्म की सोल्यूशन में मिलने वाली है। मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर इज़हारुद्दीन। बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे बाकी के क्वेश्चंस के लिए। अगर आपको एमसीक्यूज़ लगाना है, पीवाईक्यूज़ लगाना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स लगाना है, केस स्टडी लगाना है तो इंडिविजुअल चैप्टर के फोल्डर में जाइए। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अलग फोल्डर है, एनसीईआरटी का तो अलग है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का अलग फोल्डर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक चैप्टर वाइज अलग फोल्डर है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए 3 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या है ये कि द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन ए बी इज़ 49। 7 टर्म का सम कितना दे रखा है? 49 दे रखा है। एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289। 17 टर्म का सम कितना है? 289। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म। बस यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर दिया था। उन्होंने 20 टर्म का सम पूछा था, इन्होंने कितने का पूछा है? n टर्म का। तो कितने भी टर्म का सम पूछ सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट चीज़ है कि S7 और S17 दिया है तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि आपको निकालना क्या है। n टर्म का सम बताना है तो n टर्म का सम क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n टर्म का सम बताना है तो आपको a और d की वैल्यू फाइंड करनी है। a और d की वैल्यू आ जाएगी तो n टर्म का आप सम बता सकते हैं यहाँ से। 20 टर्म का सम बताना है तो n के प्लेस पर 20 रख देंगे जो एग्ज़ाम में आया था क्वेश्चन, और बाकी a और d की वैल्यू जो है आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। बराबर। तो बताइए n टर्म का सम क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 7 टर्म का सम क्या होगा? 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो गया? 49। तो यहाँ से 2a प्लस 6d ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, 7-1। ये कहाँ से आया है भाई? n टर्म का सम होता है तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 7 टर्म का पूछ रहा है तो n की जगह 7 लगा दो, 7/2। ये गिवन है अपने को 7 टर्म का सम। ये डिवाइड है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। राइट। 7 से इसे काट देंगे, 7 जा कितना हो गया? 49। तो ये हो गया 2a प्लस 6d इक्वल टू 7 2 जा 14। इसको डाल देंगे इक्वेशन 1। इज दैट क्लियर? बहुत ही सिंपल है ये। अब 17 टर्म का जो सम है वो लिखेंगे आप। n टर्म का सम ये होता है, 17 का कितना होगा? 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो गया? 289। तो 2a प्लस 17-1 16d 289। ये डिवाइड है, इक्वल के उधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो जाएगा। राइट। 289 17 का स्क्वायर होता है तो 17 जा कितना हो जाएगा? 289। तो यहाँ से 2a प्लस 16d इक्वल टू 17 2 जा 14। ये आ गई इक्वेशन 2। राइट। तो वीडियो पॉज करिए, पहले आप ये लिखिए, उसके बाद ये नोट करिए। राइट। अब लिखेंगे उसके नीचे कि सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो सेकंड और फर्स्ट को हम सॉल्व करेंगे, उसके लिए आप सेकंड में से फर्स्ट को आप क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। राइट। तो क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। लिख लो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ये लिखने के बाद सब्ट्रैक्ट लिखेंगे यहाँ पर, तो ये माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। 16 माइनस 6 कितना बचेगा? 10d इक्वल टू कितना? 20। तो d की वैल्यू कितनी हो गई? 20/10। तो d की वैल्यू 2 आ गई। राइट। d की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ये d की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, फर्स्ट में पुट कर दीजिए चाहे सेकंड में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, है ना।
ये नोट कर लिया आपने, डी की वैल्यू नोट कर ली। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कौन है, 2a प्लस 6d इक्वल टू 14, तो 2a प्लस 6 इंटू 2 इक्वल टू 14, तो 2a प्लस 12 इक्वल टू 14, तो 2a इक्वल टू 14 माइनस 12, 6 2 ज़ा 12, ये प्लस क्या उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 2a इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 2/2 कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 के बराबर हो गई, है ना। तो ये क्वेश्चन तो देखिए इम्पोर्टेंट तो था ही और आना ज़रूरी था इसका, क्योंकि मैं पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ कि एपी के अंदर क्वेश्चन दो ही टाइप के हैं जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं, एक जिसमें लीनियर इक्वेशन बने और जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। तो ये क्वाड्रेटिक वाला नहीं है, लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल वाला है, राइट। चलिए अब क्या फाइंड करना है अपने को, एन टर्म का सम बताना है। क्या बताना है, एन टर्म का सम। तो एन टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया n/2 2 इंटू a के प्लेस पर 1 प्लस n माइनस 1 d के प्लेस पर 2, तो ये हो गया n/2 2 बन जा 2 प्लस यहाँ पर फोकस करिए 2 से अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2n माइनस 2 बन जा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n/2 इंटू 2n, ये हट जाएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई में है ना तो प्लस हट जाएगा, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा तो 2n बचेगा, राइट, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, n इंटू n, तो किसके बराबर हो गया, n स्क्वायर। n टर्म का सम आ गया कितना, n स्क्वायर, राइट। एग्जाम में पूछा था 20 टर्म का सम, तो n की जगह पर आप क्या लगा देंगे 20, बाकी a और d की वैल्यू क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो आप खुद से भी प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चन की, क्योंकि PYQs आप लगाएंगे तो ये क्वेश्चन भी ज़रूर लगाएंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।